देखिए प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न समीकरणों को हल कीजिए और इसका चौथा प्रश्न है। ठीक है, दिया है cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो cos वर्ग थीटा ऋण 3 cos थीटा धन 2 बराबर साइन वर्ग थीटा है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। दिया है, इसमें कोई लेफ्ट राइट साइड ऐसे लेने वाला बात नहीं, पूरा पूरा लेकर हल करना पड़ता है। ठीक है, तो cos वर्ग थीटा है, फिर माइनस का 3 है, cos थीटा है, फिर प्लस 2 है, फिर यहाँ पर फिर साइन वर्ग थीटा है स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसमें दो जगह cos cos दिया, एक को साइन कर दिया। ठीक है, तो इसको हमें जो है एक ही रूप में लेना चाहिए। ठीक है, मतलब इस साइन को भी हम cos में बदल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस साइन को हम लोग जो है cos में बदल लेते हैं। तो यहाँ इधर देखिए cos वर्ग थीटा है, ऋण 3 cos थीटा है, धन 2 है। इसको हम बदल देंगे तो एक ऋण cos वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन वर्ग थीटा को बदल देंगे तो एक ऋण cos वर्ग थीटा है। अब चलिए सबको इस तरफ ले आते हैं, ताकि अक्सर जो है इस तरह के प्रश्न है जो हल कीजिए वाला में इस एक पक्ष में जीरो रखना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है, ताकि इसको जीरो रखने का बेनिफिट होता है। ठीक है, किसी भी कोण का मान निकालना आसान हो जाता है। तो इस दोनों को हम इस पर ला लेते हैं। तो देखिए cos वर्ग थीटा यहाँ पर 3 है, cos थीटा पहले से है, यहाँ धन 2 है। तो ये जो ऋण cos थीटा है मतलब वर्ग थीटा इधर आकर धन हो जाएगा, धन cos वर्ग थीटा हो गए। और एक जो है धन में इस पर आकर ऋण हो जाएगा, और इस पर ये दोनों इसके पार आ गए तो उस पर जीरो बच गया। ठीक है, बराबर के उस पर जीरो है। देखिए ये भी cos वर्ग थीटा धन में है, ये भी cos वर्ग थीटा धन में, दोनों धन धन में, तो 2 बार cos वर्ग थीटा हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और ये इसके कोई जोड़ने वाला नहीं है तो 3 cos थीटा ही रहेगा, 2 में 1 घट जाएगा। ठीक है, धन 2 ऋण 1, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा बराबर 0। ठीक है, चलिए देखते हैं, 2 cos वर्ग थीटा और 3 cos थीटा धन 1 है। तो यहाँ पर फिर वही वर्ग समीकरण बन गया, या एक चर वाले का द्विघात समीकरण भी बोलते हैं इसको, वैसे ही बन गया है। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये बीच वाले को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये इस तरह से रूप में है, 2 x का वर्ग ऋण 3 x धन 1 ऐसा टाइप का है। ठीक है, तो इस 3 को क्या करेंगे, इसे 2 x का वर्ग, इस 3 को हम ऐसे कर सकते हैं 2 x ऋण 1। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ धन 1 है, तो इन दोनों से कॉमन निकाल सकता है, इन दोनों से कॉमन निकाल सकता है। इसी प्रकार इसको भी बदलेंगे तो जो है 2 cos वर्ग थीटा है, ये जो 3 है ना उसको हम 2 भाग में करेंगे तो 2 cos थीटा करेंगे, ऋण 1 cos थीटा भी करेंगे। देखिए ठीक है, 2 बार cos थीटा 1 बार cos थीटा, दोनों जुड़कर 3 बार हो जाएगा, और इधर +1 बचा है, इधर 0 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कॉमन निकाल लेते हैं, घनिष्ठ है, इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों में 2 है, दोनों में cos थीटा है, तो क्या निकलेगा, यहाँ cos थीटा बचा यहाँ, और यहाँ ऋण 1 बचा है ना, दोनों का पूरा बाहर निकल गया तो 1 ही बचा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, तो हम सिर्फ माइनस चिन्ह को कॉमन निकाल लेते हैं और साथ में 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ cos थीटा बचेगा, इसका माइनस निकल गया तो हमने माइनस चिन्ह नहीं डाला। ठीक है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाता है, और इसका जो है माइनस चिन्ह बाहर आएगा तो ये जो है प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा इसे। ठीक है, धन 1 था वो ऋण 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि ऋण बाहर कर दिए तो। अब देखिए ये दोनों एक जैसे है दोनों कोष्टक में, तो cos थीटा ऋण 1 लिख लो एक कोष्टक में, दूसरे में कि जो बचे उसको लिखो, 2 cos थीटा है और यहाँ ऋण 1 है बराबर 0। अब यहाँ 2 कंडीशन होगा निकालने के लिए। देखिए एक कंडीशन में क्या होगा, ये cos थीटा को बस रखते हैं, cos थीटा ऋण 1 को रखेंगे, इसको पूरा पूरा उस पार भेज देंगे, अभी गुना में इधर 0 के साथ भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1 को इधर लेंगे तो धन 1 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर धन 1 कौन कितना अंश का मान होता है, तो धन 1 जो है cos 0 अंश का मान होता है। ठीक है, 0 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 0 अंश मिल गया। ठीक है, थीटा बराबर 0 अंश। इसी प्रकार इसको भी देखिए, इधर से 2 cos थीटा ऋण 1 है, इसको रखेंगे, इसको पूरे पूरे इस पार भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा इस पार आकर। अब देखिए 2 cos थीटा ऋण 1 को इधर लाएंगे तो धन 1, और cos थीटा बराबर ये 2 गुना में है cos थीटा के साथ, इधर भेजेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बटा में है 1/2, तो 1/2 cos का जो है आप देखेंगे टेबल में सारणी में, आपकी स्क्रीन में डाल देता हूँ। ठीक है, देख लेना, तो ये जो है cos 60 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर क्या मिल गया, 60 अंश। ठीक है, तो यही दोनों आंसर है, ये जो एक ये वाला थीटा का मान 0 अंश हुआ, और एक ये वाला थीटा का मान 60 अंश हो गया। ठीक है, इस तरह से बनेगा, आप लोग भी बनाकर देख लेना, बहुत ही सरल है, इजी है, बस आपको थोड़े बहुत सूत्र याद होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर की जरूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो यार, देख लो कितना सब्सक्राइब कम है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर करो और बोलो कि सब्सक्राइब करें।